Morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my math, my methods. Class 10th में हम कर रहे हैं चैप्टर 3rd that is pair of linear equation in two variables और इसमें से हम 3.5 एक्सरसाइज अप्रोक्स कंप्लीट कर चुके थे। इसमें से एक क्वेश्चन पेंडिंग है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे दैट इज 3.6 और उसमें क्या होगा, इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है बट रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनाया जा सकता है, उनको वो लीनियर है नहीं बट बना सकते हैं, वो ऐसी होंगी। चलिए अभी हम इसी को करते हैं एक्सरसाइज 3.5। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.5, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 5th पार्ट है। 4th क्वेश्चन 5th पार्ट। क्वेश्चन इज the area of the rectangle gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth increased by 3 units। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दे और ब्रेड को 3 यूनिट बढ़ा दे तो उसका जो टोटल एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। इसमें कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड बाय 2 यूनिट्स, लेकिन लेंथ और ब्रेड दोनों को 3 और 2 बढ़ाते हैं तो टोटल एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें इसकी डायमेंशंस बतानी है क्या होंगी। हमने इसमें मान लिया दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट्स, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y यूनिट्स, देन द एरिया इज x मल्टीप्लाई y मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हम इसकी दोनों कंडीशंस को देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन में ये कहता इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ हमारी x थी, अगर इसमें 5 यूनिट्स कम कर दिया जाता है and breadth increased by 3 units, breadth थी y, इसको हम 3 प्लस कर देते हैं तो जो एरिया है, अब ये लेंथ है हमारे पास x थी, लेंथ 5 कम कर दिया x माइनस 5, ब्रेड्थ हमारी y थी 3 प्लस कर दी y प्लस 3, तो अब ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू कितना होगा भाई, ये कहता है जो नया एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस है, कम है। ये जो नया एरिया है ओरिजिनल एरिया से, ओरिजिनल ये था एरिया, इससे 9 कम है यानी कि -9। ठीक है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या लिखा है, अगर लेंथ को 3 प्लस करते हैं और ब्रेड्थ को 2 प्लस करते हैं तो जो नया एरिया को 67 ज्यादा होता है। लेंथ को 3 प्लस करते हैं और ब्रेड को 2 प्लस करते हैं तो नया एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड जो तो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल एरिया से 67 ज्यादा होगा। ओरिजिनल एरिया में 67 प्लस कर दिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, x को y से मल्टीप्लाई xy, x को +3 से 3x, -5 को y से 5y, 3 को 5 से 50 इक्वल टू xy -9। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, राइट साइड जाएगा प्लस और 9 माइनस पहले से ही है तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह सेकंड साइड x मल्टीप्लाई y is xy, x multiply 2 is 2x, 3 multiply y is 3y, 3 को 2 से करते हैं 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसल्ड आउट, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y, 67 से उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 6 तो क्या बनेगा 67 माइनस 6। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आ गए हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। हमारे पास जो भी 3 मेथड्स हैं उनमें से किसी भी एक मेथड की हेल्प से। चलिए हम यूज करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड हमारे लिए सबसे इजी रहता है इसलिए हम वो यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, x या y दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे इक्वल बना देंगे। तो क्या करते हैं हम, मान लो हम x के वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं, यहां कितना है, ये है 3 और ये है 2
तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 3 है और ये 2 है, तो बस 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को किससे करना है मल्टीप्लाई? 2 से। तो क्या बन जाएगी 6x minus 10y equals to 12। ये क्या देगा? और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या बनेगा 2 into 3 6x, 3 से करें तो 3 into 3 9y equals to 61 को 3 से करेंगे तो 183। अब x के कोएफिशिएंट हमारे सेम हैं बट साइन अलग अलग होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। साइन अगर चेंज करनी है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज माइनस माइनस ये माइनस 6x से 6x कैंसल, माइनस 10y और माइनस 9y, 10 और 9 19y माइनस, क्योंकि दोनों का साइन अब सेम है, सेम हो तो प्लस की जाते हैं और साइन हमेशा बड़ी टर्म वाला आता है। प्लस का 12 और माइनस का 183 माइनस 171 आ जाएगा। तो यहां से अब y कितना बन गया माइनस 171 डिवाइडेड बाय माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 171 कैंसिल हो जाएगा 9 पे। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। लेट अस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुट इन 2, 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y कितना है 9 इक्वल टू कितना है हमारे पास 61, ये लो 61, तो 2x इक्वल टू 61, 3 की 9 से मल्टीप्लाई 27, राइट साइड जाएगा प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो 2x इक्वल्स टू, अब इसको कर लेते हैं माइनस, कितना हो जाएगा 34, 2 से डिवाइड कर लो, अब इसको 2 से डिवाइड करें तो x कितना आ गया आपका 17। These are the length and breadth. So what is the length of the rectangle? Length is equals to 17 units. And what is the breadth of the rectangle? Breadth is equals to 9 units. ये आंसर है इसकी। Length और breadth ये दोनों चीजें पूछी गई थी, दोनों चीजें आ गई हमारे पास। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्या है, इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं है बट ये लीनियर बनाई जा सकती है, रिड्यूसिबल टू लीनियर। ये इसकी इक्वेशन लीनियर नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है, इनको रैखिक समीकरण बनाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। अब कैसे करेंगे ये देखिएगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x और y है वो डिनोमिनेटर में है, इनको नीचे से खत्म करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं लेट 1/x हमने मान लिया इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू हमने मान लिया b, दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। 1/x को पुट कर लिया a, 1/y को पुट कर लिया b। अगर मान लो इनमें से एक टर्म फ्रैक्शन में होती ही नहीं, यानी कि y ऊपर होता, अगर न्यूमरेटर में है तो कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में आता है तो मानना पड़ेगा। जैसे कि इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में x डिनोमिनेटर में दे रखा, y नहीं दे रखा, तो जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, उसको आप मान लेंगे 1/x को a, y भी नीचे था तो 1/y को भी मान लिया। अगर y इसमें ऊपर होता और इसमें भी ऊपर होता तो हम 1/y को मानने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए अब क्या हुआ है हमारे पास, 1/x की जगह क्या रखेंगे a, और डिवाइड में क्या बच गया 2, तो ये आ गया a/2। 1/y की जगह पे क्या रखा है हमने b, और डिवाइड में क्या है 3, तो b डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2। ये बन गई एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 1/x की जगह पे क्या पुट किया है a, डिवाइड में कितना है 3, प्लस 1/y की जगह पे b, और डिवाइड में कितना है 2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया 6, 6 से 2 कैंसिल 3 पे, तो 3a
और यहाँ 6 से 3 कैंसिल 2, तो 2b इक्वल्स टू है 2k। ये 6 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। ठीक है, अपनी एक ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह इधर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया इसका 6, 6 से 3 कैंसिल होगा 2 पे, तो 2a प्लस 6 से 2 कैंसिल होगा 3 पे, दिस इज 3b इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर में यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन गई 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब बन गई ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, या 1 और 2 इसको मान लो, 3 और 4 इसको मान लो। अब इनको सोल्व करना है सेम उसी तरीके से जैसे पिछली एक्सरसाइज में, पिछली 2-3 एक्सरसाइज में हमने किया है। 3 अलग-अलग मेथड, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, मैं करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन थोड़ा इजी रहता है इसलिए हम एलिमिनेशन यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किससे, सोचना है। मर्जी हमारी है, हम चाहे a को इक्वल बनाए या b को, a को भी बना सकते हैं b को भी। चलिए हम a को बनाते हैं इक्वल। यहाँ कितना है 3, यहाँ है 2, तो इसको 3 से इसको 2 से, 2 वाले को 3 से, 3 वाले को 2 से, बस ये करना है। तो ये था अपने पास 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 था इसको 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 से और 2 को 3 से। ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a, 3 से करेंगे तो 9b इक्वल टू 3 से करेंगे 39। अब a वाले जो टर्म है वो सेम है तो साइन चेंज कर लेते हैं। ये लो साइन चेंज, साइन चेंज का मतलब सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज जब करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन सेम रखेंगे तो ऐड करेंगे। 6a से 6a कैंसिल, प्लस 4b माइनस 9b, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि 9 में से 4 माइनस होगा 5b। लेकिन साइन कौन सा होगा, जो टर्म ग्रेटर होगी। ग्रेटर क्या है, ये 9 ग्रेटर है ना, तो इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 39 में से 24 माइनस होगा 15। एक प्लस एक माइनस है, साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर होगी। ग्रेटर ये है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 5 3 पे। b कितना आ गया हमारा, b इक्वल टू आ गया है 3 और ये वैल्यू पुट कर लेते हैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। 14 मान लो हम 1 में रखते हैं तो 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई b, b की वैल्यू 3 इक्वल टू कितना है 12, यानी कि 3a प्लस 2 into 3 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो a कितना हो गया 6 से डिवाइड बाई 3, कितना कैंसिल हो गया 2 पे। आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू आई हमारी 2 और b की वैल्यू कितनी आई 3 आई। लेकिन क्वेश्चन तो a और b में था ही नहीं, है ना। क्वेश्चन तो x और y में था, मतलब हमें वैल्यू x और y की निकालनी है। ये तो a और b आए हैं, ये हमारा आंसर नहीं हुआ है अभी। आंसर कब होगा, जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। और वो कहां से निकलेगी, यहां से। देखो a किसके इक्वल है 1/x के इक्वल, a इक्वल है 1/x, तो a की जगह पे 1/x लिख दे, इक्वल टू कितना आ गया 2। और b किसके इक्वल है 1/y, तो b की जगह पे 1/y लिखेंगे। रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, x अपॉन 1 हो जाएगा और इसके डिवाइड में 1 है तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। रेसिप्रोकल करने पर उल्टा हो जाता है। या ये समझ लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 1 मान लो, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। रेसिप्रोकल उल्टा किया, x अपॉन 1 हो जाएगा उसका उल्टा, और इसका उल्टा 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई, y की वैल्यू 1/3। ये हमारा
फाइनल आंसर होगा। तो ये बनेगी इसकी इक्वेशन और सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये। तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले ये देखना ये रिड्यूसिबल है या नहीं, रिड्यूस करना इसको लीनियर में, उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसमें भी वही फ्रैक्शन में x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, y भी डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन रूट x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन रूट y इक्वल टू b, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो क्या बन गई इक्वेशन हमारे पास, 2 अपॉन रूट x, 1 अपॉन रूट x का मतलब था a और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 2a, 3 अपॉन रूट y, 1 अपॉन रूट y का मतलब है b, तो 3 है तो क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह यहाँ 4 अपॉन रूट x का मतलब 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, ये सेकंड इक्वेशन हो। बस वैसे ही सॉल्व करो। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, या सिर्फ इसको 2 से कर लो तो ये 4 बन जाएगा और ये भी 4 है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 को किसी से भी करने की जरूरत नहीं, यानी कि 1 से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। a का कोएफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करेंगे, और जब साइन चेंज करते हैं तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि इनके साइन हमें अलग अलग चाहिए, सेम थे तो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, और पहले से ही अलग अलग हो तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें यहाँ 4a से 4a कैंसिल हो जाए, प्लस 6b और प्लस 9b, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो गए, 6 और 9 15b इज इक्वल्स टू प्लस 4 और ये +1, नीचे वाला साइन प्लस हो गया ना, +4 और 1 5 हो गया। अब यहां से b इजीली निकाल सकते हैं हम, b की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे 15b इक्वल्स टू 5, मींस b कितना हो जाएगा 5 अपॉन 15 कैंसिल होगा 1 अपॉन 3 पे, ऊपर 5 1 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, 1 अपॉन 3 आ गया। और b की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में रख दो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या आ गया 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, b की वैल्यू 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल 1 पे, तो क्या आया 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा -1, a कितना आ गया, a इक्वल टू ये 2 चल जाएगा डिवाइड में 1 अपॉन 2, a और b आ गए। लेकिन आंसर हमारा a और b में नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन x और y में था, तो x y में होना चाहिए। चलिए अभी x और y में निकालते हैं। a इक्वल टू कितना है हमारा 1 अपॉन 2 एंड b इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। a हमने किसको माना था 1 अपॉन रूट x, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट x इक्वल टू 1 अपॉन 2, और b किसको माना था 1 अपॉन रूट y, 1 अपॉन रूट y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। 1 अपॉन रूट x है, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करें तो रूट x इक्वल टू 1 अपॉन 2 का उल्टा 2, इसी तरह 1 अपॉन रूट y का उल्टा रूट y और 1 अपॉन 3 का उल्टा 3। x निकालना, ये रूट x है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से रूट से स्क्वायर कैंसिल x और 2 का स्क्वायर 4 एंड y इक्वल टू 9, ये आपके आंसर हो जाएंगे x और y के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का इसका सेकंड पार्ट था। इसी तरह से इसके सभी पार्ट्स होंगे, सभी पार्ट्स में हमने क्या करना है, इस तरह से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।